हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप सब? काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग आ रहा है ना। हाँ, एक हफ्ता हो चुका है मेरा। तो मैं गई थी मम्मी के घर और वहाँ जाके बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रहा था व्लॉग का शूटिंग, ना ही एडिटिंग, कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो बीच बीच में मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही थी, मतलब मिनी व्लॉग्स डाल रही थी। तो ये वीडियो पिछले संडे का, रविवार का वीडियो है। ये कल गया वो नहीं, पिछले संडे का व्लॉग है, जिस दिन मुझे मम्मी के घर जाना था उसके आगे वाले दिन में। तो फटाफट बच्चों को नाश्ता करवा के फिर मैं बाहर झाड़ू लगाने के लिए आ चुकी थी। और मुझे ना इन दिनों इतनी जल्दी थी ना कि मैं मुझसे जितना हो सके उतना ज़्यादा काम करके जाऊँ, ताकि आने के बाद मेरा घर बिल्कुल भी फैले ना। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैंने बाहर भी झाड़ू लगा दिया। और आजकल ना इतनी हवाएं चल रही है ना कि इतनी इतना ज़्यादा कचरा आ जाता है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। तो जल्दी जल्दी से क्लीन कर लूँगी यहाँ पे सारा कुछ, और ना कचरा भर के फेंक दूँगी डस्टबिन में, ताकि ना जल्दी जल्दी से कचरा उड़ उड़ के वापस ना आए। तो उस दिन था मेरा संकट चौथ का व्रत। मैं हर महीने की अमावस्या के बाद आता है, आई थिंक अमावस्या के बाद ही, हाँ। तो संकट चौथ का व्रत था मेरा। तो बस नहा धो के फिर पूजा करने के लिए ऊपर आ गई थी। तो हम लोग ऐसे, हमारे यहाँ ना सब लोग जो भी संकट चौथ का व्रत, मेरी सासू माँ करती, मेरी देवरानी भी करती, मैं भी करती, तो इस तरह से ना हम लोग एक चौकी बिठाते हैं और चौकी पे कपड़ा बिछा के फिर गणपति जी की मूर्ति या फ़ोटो जो भी हो उसको रख के उनको फूल और चावल या फिर गेहूँ से उनका स्वास्तिक बनाते हैं। और फिर उनको तिलक विलक करके फूल चढ़ा के फिर पूजा व्रत करने का हम लोग नियम लेते हैं। और पूरा दिन, कोई कोई दिन लोग पूरा पूरा दिन दिया जलाते हैं। और ये अभी उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, सीधा मैं ये नाइट में आ गई हूँ। और ना सडनली हस्बैंड का फ़ोन आया था कि उनको जाना था तपास में कहीं पे, उनकी ड्यूटी ऐसी है। तो उनको बाहर जाना था, मतलब यूपी जाना था उन्हें। तो उनको कपड़े लेने थे। तो हम लोग ना रात के 10 बजे आए हैं यहाँ पे मॉल में, हमारे घर के पास में ही है, मारुति सोलारिस करके एक मॉल है, वहाँ पे आए थे हम लोग। लेकिन सारा कुछ बंद हो चुका था, नाइट के 10 बज चुके थे। तो 10 बजे ना संडे था ना, इस वजह से। और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो स्टूडेंट्स होने की वजह से ना सारा कुछ खुला होता है। लेकिन ये जो भी जितने भी कपड़ों के स्टोर थे वो सारे बंद थे, और हम लोगों को वहाँ से मायूस होकर निकलना पड़ा था। तो देखिए आप लोग, मैक्स भी पूरा वैसे खुला है दरवाज़ा, लेकिन अंदर कोई नहीं, हमारे जैसे और भी लोग थे जो लोग और ना निराश होके जा रहे थे वापस। तो भैया को मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं सर, स्टोर बंद हो चुका है, मैक्स भी बंद हो चुका था, ट्रेंड्स भी बंद हो चुका था, पेंटालून्स, जितने भी क्लोथ स्टोर्स थे, कपड़ों की दुकान थी, वो सारी बंद हो चुकी थी। तो सोच रहे थे कि अभी नाइट में 10 बजे कहाँ जाएंगे। वैसे तो सारा कुछ यहाँ पे खुला रहता है, लेकिन 10 बजे ना ये सारे कपड़ों की जो भी शॉप होती है ना वो सारी बंद हो जाती है। हमें पता नहीं था कि इतनी जल्दी बंद हो चुका होगा। तो फिर बस निकल रहे हैं वापस। और ये देखिए बच्चे कितने मज़े कर रहे। बच्चों की यहाँ पे एक गाड़ी भी आ रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हम लोग बच्चों को लेकर नहीं आए थे, अगर लेकर आए होते तो दोनों को घुमा के थे। और युग को तो ना ऐसी छोटी छोटी गाड़ियाँ बहुत पसंद है। वो जब छोटा था ना तब हम लोग उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेकर आते थे। तब हम बिल्कुल पास में रहते थे इस वाले मॉल के, लेकिन अभी थोड़ा सा दूर है, उतना भी दूर नहीं है, पास में ही है। तो बस निकल चुके हैं वहाँ से और आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ना ये मेरे हेयर जो मैंने परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाया ना, उसका तो अच्छे से बैंड बजा है। मेरे हेयर की तो हालत अभी देखने लायक है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, वो भी क्या हुआ था वो बताऊंगी आप लोगों को। तो बस अभी अपनी जुल्फ़ें उड़ाती उड़ाती जा रही हूँ, लेकिन दूसरे दिन पता चलने वाला है कि मेरी जुल्फ़ों का क्या हाल होने वाला है। बहुत बद से बदतर बहर हो चुके थे मेरे वॉश के बाद। तो आज के बाद कभी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लूँगी, कुछ भी हो जाए अपने बालों को कभी केमिकल नहीं लगवाऊँगी। शूट ही नहीं हुआ था मेरे हेयर को, और कुछ प्रॉब्लम्स भी था इस वजह से। तो बस उसके बाद हम लोग आ चुके थे विद्यानगर में, जहाँ पे हस्बैंड के फ्रेंड की एक शॉप खुली हुई थी। तो यहाँ पे आके फिर तो उनको ट्राई करवा रही थी, और मैं वो बोल रहे थे मेरा क्यों इतना ले रही हो शूटिंग, मतलब उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है सारी चीज़ें। मैंने बोला आप अपने कपड़े देखो, मैं आपको देखती हूँ, ऐसा करके फिर उनको पटा लिया था। मतलब वैसे भी हम औरतें तो पटाने में एक्सपर्ट ही होती है। तो वो टी शर्ट पहन रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी ज़्यादा नहीं, इस वजह से टी शर्ट कुछ उनको खास नहीं मिल रहे थे जैसे चाहिए वैसे। तो बस
यहाँ पे एक के बाद एक वो ट्राई करते जा रहे हैं और मैं देख रही हूँ। लेकिन अब फाइनल उन्होंने फिर एक शर्ट और टी शर्ट ले ही लिया था जो उन्हें पसंद आया था। और ये दूसरे दिन का वीडियो है, मंडे का। और यहाँ पे हस्बैंड की पैकिंग हो चुकी है तो वो निकल जाएंगे अभी अपनी ड्यूटी पे और बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए जाएंगे। और आज ना लास्ट एग्ज़ाम था उन लोगों का, मतलब पिछले संडे उनका लास्ट एग्ज़ाम था। तो दोनों बहुत खुश थे और उनके पापा उनको छोड़ के फिर चले जाएंगे और हम भी चले जाने वाले थे। अब हम लोग भी पिछले संडे को ही गए थे, इसी दिन को गए थे। तो बस बच्चों को सबको भेजने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैं सुबह का काम तो सारा कुछ फिनिश कर लिया था मैंने। लेकिन मुझे यहाँ पे भूख लगी हुई थी जो, क्योंकि कल पिछले अगले दिन जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरा व्रत था चौथ का, तो चौथ के दिन हम लोग कुछ खाते पीते नहीं हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए फटाफट से नाश्ता बना रही हूँ, नहा धो के आ गई थी। तो बस नाश्ते में सिंपल से पराठे ही बनाती हूँ। कभी कभी ना मैं नमक मिर्च वाले बना लेती हूँ और कभी कभी एकदम सिंपल से बना लेती हूँ। और आज मैंने नमक मिर्च वाले ही बनाए थे। तो आटा लिया है, थोड़ी सी रोटी बेली है और उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च डाल के, सूखा आटा डाल के फिर उसको अच्छे से बेल लूँगी। और उसके बाद बस वही एज़ इट इज़ जो हम लोग घी में सेकते हैं। बहुत ज़्यादा जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन मतलब ऐसा लगता है कि कुछ खाना पीना नहीं, अलग से एनर्जी आ जाती है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन पता चलता है कि हमारा व्रत ख़त्म हो चुका है तो काम करने की भी हिम्मत नहीं रहती। ऐसा हो लगता है कि फटाफट से नहा धो ले और फटाफट से कुछ पेट में चला जाए। तो बस एक ही पराठा बनाया था अपने लिए, क्योंकि व्रत खोलने के तुरंत बाद ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कम ही थोड़ा थोड़ा करके ही खाना खाना चाहिए। तो चाय भी चढ़ा दी है मैंने साइड में और घी मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ज़्यादा बचा नहीं हुआ है। चाय का पानी उबल गया है तो साथ के साथ मैंने दूध भी डाल दिया है। और किचन स्लैब को भी मैं साथ के साथ क्लीन करती जा रही हूँ और ढूंढ रही हूँ कहीं से थोड़ा सा भी घी मिल जाए, क्योंकि बिना घी के पराठे में हमारे गले से नीचे नहीं उतरते। ऑयल वाले बनाती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभार घी वाले, कभी कभार ऑयल वाले बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो मेरे घर में घी के पराठे ही बनते हैं। और घी डालते ही इतना गर्म हो जाता है ना पराठे की, क्या बताओ। और ये देखिए जल भी गया। और साथ में मैंने आज ना मैं अदरक डालना भी भूल गई थी जल्दी जल्दी में। तो और अदरक के बिना चाय मुझे नहीं पसंद है, मुझे अदरक वाली चाय ही पसंद है। तो और ना ये खुले हेयरों से मैं बहुत परेशान हो गई, खुले बालों से। लगभग पिछले 3 दिनों से मेरे बाल एकदम खुले खुले से थे, जिससे मैं एकदम तंग आ चुकी थी। और लग रहा था, आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही थी, ये देखिए मेरा लुक। वैसे मुझ पे बहुत सूट कर रहे थे हेयर, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो गया ना कि मैंने बालों में henna लगवाई हुई थी, मतलब मेहंदी लगाई हुई थी। और उसको मैंने 1-2 बार ही वॉश किया था, ज़्यादा वॉश भी नहीं किया था। इस वजह से ना दोनों केमिकल मिलके बालों के बैंड बजा के चले गए हैं। तो बस अब उनको भी ठीक करना है, उनके लिए भी मेहनत लगेगी। और उनको ठीक करने के लिए मैं बिल्कुल भी यहाँ पे अब दूसरी बार केमिकल यूज़ नहीं करूँगी। तो बस रेडी है मेरा नाश्ता। और मैं यहाँ पे आप लोगों से कुछ बातें कर रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने वॉइस ओवर कर लिया है। और ये देखिए एकदम झाड़ू जैसे बाल हो चुके हैं आगे से तो मेरे। और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने विग पहनी है। और जाना है तो फिर मम्मी के घर जाना है। तो मतलब ये होता है ना कि हम लोग जाने से पहले जितने भी हो सके उतने काम निपटा के जाए। तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा था कि अभी बच्चों को लेने जाने में टाइम था और हस्बैंड चले गए थे बच्चों को छोड़ने के लिए ना, इस वजह से मुझे टाइम मिल गया था। तो मैंने जल्दी जल्दी से उनके जाते ही सीधे ही घर की सारी क्लीनिंग फिनिश कर ली थी, ताकि मुझे एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम मिल जाए। और आज ना मुझे बाहर के भी बहुत सारे काम थे, आज मुझे जाना था। तो इस वजह से ना बाहर जाना था, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी सुबह सुबह काम निपटा लिए थे। और अभी जो है सारे काम फिनिश करने के बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच चुका था। आज मैं खाना भी नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि हम तीनों माँ बेटे ही थे, हस्बैंड तो चले गए थे। तो दोनों बेटों को ना मैं बाहर जब स्कूल से लेके आऊँगी तभी उनको जो भी खाना होगा वो खिला दूँगी, या फिर घर पे लेके आ जाएंगे पार्सल जो भी करेंगे, ताकि मुझे और एक्स्ट्रा काम करने के लिए थोड़ी सी ताकत मिल जाए। तो बस यहाँ पे मैंने, मेरी यही आदत है, जब भी मैं फ्रिज क्लीन करती हूँ या फिर कोई भी एरिया क्लीन करती हूँ घर का, तो सबसे पहले वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें मैं हटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सारी चीज़ों को हटा लिया है। और उसके बाद एक स्क्रब लिया है, और एकदम मतलब मुलायम वाला ही स्क्रब लिया है। ज़्यादा यहाँ पे हम लोग तार वाले या ऐसे हैवी स्क्रब यूज़ नहीं कर सकते फ्रिज में, तो सबको पता ही होता है इस बात का। तो मैंने स्क्रब के अंदर ना खूब सारा लिक्विड ले लिया था, और उसके बाद मैं अच्छे से घिसने लगी थी, ताकि कहीं पे भी कोई भी स्टेन हो या कोई भी दाग हो तो वो रह ना जाए, अच्छे से क्लीन हो जाए। और फ्रिज ना हमेशा ऐसा ही चमचमाता हुआ वाइट रहे।
तो बस जैसे ही मैंने स्क्रब कर लिया उसके बाद मैंने ये माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ ले लिया है और उससे मैं पूरा क्लीनिंग कर लूँगी फ्रिज की। 1-2 बार पोछा ऐसे लगा दूँगी और उससे ना पूरा फ्रिज क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे ना कभी-कभी मैं डीआईवाई किया हुआ स्प्रे भी यूज़ करती हूँ, कभी-कभी मैं कॉलिन भी यूज़ करती हूँ। कॉलिन से भी बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है फ्रिज, जब भी जल्दी होती ना तब। लेकिन इस बार ना मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छे से एकदम डीप क्लीनिंग की जाए फ्रिज की, ताकि मैं जब भी आऊँ और आके फ्रिज खोलूँ तो मुझे एकदम सुकून रहे। क्योंकि आने के बाद तो घर इतना फैलने वाला है, तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे और वो जब भी घर पे अकेले होते हैं ना तो इतना घर फैलाते हैं ना कि आने के बाद मुझे इतना टेंशन हो जाता है कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे पूरा करें। तो जब भी कहीं भी मैं 4-5 दिनों के लिए जाती हूँ तो ऐसे ही घर में सारी चीज़ों को क्लीन करते ही जितना मुझसे हो सकता है उतना क्लीन करके ही जाती हूँ, ताकि आने के बाद मुझे कोई टेंशन ना रहे और घर फैला हुआ ना मिले। तो बस फटाफट से डोर भी क्लीन कर लूँगी, जहाँ पे बॉटल्स वॉटल्स हम सब रखते हैं उसी जगह पे। और मुझे ना अभी भी सुकून नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने सूखा कपड़ा लिया है, सूखे कपड़े से पूरा फ्रिज ना एकदम ड्राई कर दिया और यहाँ पे मैं फ्रिज बंद कर दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं उसके अंदर के सारे पार्ट्स को क्लीन करूँगी। बस जैसे ही मैंने अंदर क्लीन किया बिल्कुल वैसे ही पहले गीला कपड़ा और उसके बाद सूखा कपड़ा लेके बाहर भी क्लीन कर लिया है। तो बस हो जाएगा मेरे एकदम चमचमाता हुआ फ्रिज क्लीन। और नीचे फ्रीज़र भी मैंने एकदम डीप क्लीन बिल्कुल ऐसे ही कर लिया था। उसके बाद फ्रिज के जितने भी अंदर के कंटेनर थे उन्हें भी रगड़ रगड़ के मैंने अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि ये भी इन चीज़ों फिर अंदर में हम डीप क्लीनिंग करेंगे और ये भी जितने पार्टिकल्स है फ्रिज के अंदर के उन्हें क्लीन नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है ना फ्रिज को क्लीन करने का। तो बस यहाँ पे थोड़ा कांच के कंटेनर हैं तो उनको बचाते बचाते हुए मैं क्लीन कर रही हूँ। और इस टाइम ना बच्चे बच्चे हस्बैंड को, जब भी हस्बैंड बच्चे घर पे नहीं होते ना तब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी सी आ जाती है, मतलब हमारे अंदर ना पूरी सारी शक्तियाँ समा जाती है घर में काम करने की। मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा होता है। आप में से किस किस के साथ ये सब होता है मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो हाँ, यहाँ पे ना मैं ये जो बॉटल्स के रैक होते हैं ना वो सारे क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हाथ में आती है उन्हें एक के बाद एक के बाद एक मैं क्लीन करती जा रही हूँ। वैसे तो आमतौर पे ना मैं इन सारी चीज़ों को बाहर धूप में सुखाती हूँ, लेकिन आज उतना टाइम नहीं था क्योंकि जैसे ही फ्रिज क्लीन करूँगी तुरंत ही बच्चों को लेने के लिए मुझे जाना था स्कूल से आने आते वक्त। अब तब तक उनका एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा और मुझे टाइम से वहाँ पर भी पहुँचना है। और ये देखिए बालों से मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। हम लोगों को वैसे खुले बाल छोड़ के काम करने की आदत नहीं होती ना, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। मैं खुले बालों में कभी भी काम नहीं कर सकती हूँ। मेरा हमेशा ऑल टाइम ना बन वो पीछे बन बनाया ही हुआ होता है, कभी भी मैं हेयर को ऐसे छोड़ती नहीं। और उसके बाद जो भी अंदर हम ये मैट बिछाते हैं कांच के ऊपर जो, उनको भी साफ़ कर लूँगी ताकि आने के बाद इनका भी कोई टेंशन ना रहे मुझे। जो अब निकल आए तो सारी चीज़ों को ही क्लीन करना है, आधा अधूरा करूँगी तो कोई मतलब नहीं है। तो एक के बाद एक मैंने जैसे ही रखा हुआ है किचन के स्लैब पर बिल्कुल वैसे का वैसे ही मैं उठा उठा के जो भी हाथ में आता है उसको क्लीन करती जा रही हूँ और फटाफट से मेरे काम होते जा रहे हो। और ना जब भी घर में कोई कोना हम अच्छे से डीप क्लीन करते हैं ना तो जब भी वो पूरा काम हो जाता है ना उसके बाद देख के बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि हमने मानो कोई जंग जीत ली हो। किचन और वैसे भी हमारा ना किचन से ही पता चलता है, मतलब कि हम लोग कैसे गृहिणी की मतलब जो भी होती है ना आन बान शान वो हमारा किचन ही होती है। तो कहीं जाना है उसके बाद आना है और अगर साथ में कोई आ गया तो फिर टेंशन हो जाता है। मेरे साथ 1-2 बार ऐसे हो चुका है, उसके बाद से ना मैं सतर्क हो चुकी हूँ। वैसे जब भी घर क्लीन होता है ना तब किसी को आना नहीं होता है, लेकिन जब भी घर गंदा होता है ना तब कोई ना कोई आ ही जाता है। तो इस वजह से ना मैं जब भी तब से मैंने सीख लिया है, अपनी गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। जैसे जैसे गलतियाँ करते जाते हैं वैसे वैसे सीखते जाते हैं। और मेरी तो ना काफ़ी कम उम्र में शादी हो गई थी, बहुत ज़्यादा कम उम्र में। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को सब बताऊँगी। उतनी कम उम्र थी मेरी जब शादी हुई तब कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे घर चलाना है, कैसे घर में रहना है, किसके साथ कैसे बात करना है, कुछ समझ नहीं थी। बस अपनी मस्ती में ही मस्त थी। और यहाँ पे बच्चों को मैं लेके आ गई थी और लड्डू गोपाल के लिए मैंने कुछ भी भोग नहीं बनाया था, दोनों को मैं बाहर खाना खिला के आई हुई हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल के लिए यहाँ पे सूजी का हलवा बना लिया है, थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि अभी इस टाइम पे ना कोई खाने वाला नहीं है। बच्चे शायद से थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद ले लेंगे या फिर जाते वक्त उनको कहीं भूख लग जाए, बच्चों का तो कोई ठिकाना नहीं कब उनको क्या भूख लग जाए, कोई टेंशन ठिकाना नहीं होता। तो थोड़ा बना के रख दूँगी ताकि उनको कभी भी खाना हो तो वो खा ले और लड्डू गोपाल को भी भूख लग जाए। तो सूजी का हलवा बना लिया है मैंने
बस जैसे बनाती हूँ हर बार घी में सेक के फिर गर्म पानी डाल के, कभी कभार ना गाय का दूध भी डाल देती हूँ। गाय का दूध डालने से ना प्रसाद का टेस्ट एकदम अलग लेवल हो जाता है, नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो यहाँ पे बस रेडी है हमारा सूजी का हलवा, और लड्डू गोपाल को लगा देंगे भोग। देखिए आप लोग कितना एकदम यमी यमी सा लग रहा था, तो ये दिखा रही थी। और उसके बाद चली गई थी मैं बाज़ार, जो भी मुझे शॉपिंग करनी थी मार्केट। और तो भाई का बेटा हुआ है, मतलब भाभी को छोटा सा, तो उसके लिए मैं चांदी के कड़े लेके आई हूँ। और जो हम कुछ लेने जाए और अपने लिए कुछ लेके ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो बस बच्चा भाई के बेटे के साथ साथ मैंने अपना भी हाथ मार लिया, हाथ साफ कर लिया। तो मैं अपने लिए ना चांदी के पायल लेके आई। और इस टाइम मेरे फेस पे कितना टैन हो गया है, आप लोग देख सकते हो। इतना करने के बाद फिर से मैं बाहर आ गई थी और स्कूटी में हो गया था पंचर। तो यहाँ पे मैं इतनी तेज़ धूप में पंचर करवाने के लिए खड़ी थी, और इस टाइम पे घर आके फिर रेडी हो चुकी हूँ। तो ये वही सूट है जो मैंने सिलवाने के लिए दिया हुआ था। और हम लोगों को छोड़ने के लिए आ रहे देवर जी, तो वो आ चुके हैं घर पे। और हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो बस जा रहे हैं मम्मी के घर। सारे एक हफ्ते के लिए टेंशन वेंशन सब घर पे छोड़ के, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे नहीं, तो हम लोग अकेले रह के क्या करेंगे। तो बस निकल चुकी है हमारी सवारी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और मिलती हूँ फिर कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कल से मिलेंगे आप लोगों को डेली रूटीन व्लॉग्स। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।